वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं जो आपको इंडिकेटर की स्ट्रेटजी बताऊंगा वो बहुत ही एक्यूरेट और जेन्युइन स्ट्रेटजी है, बिल्कुल रिपेंट नहीं। मैं आपको सबसे पहले रिप्ले करके कुछ डेटा दिखाता हूं कि कब ये बाई दिया और कब सेल दिया, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसको एक बाई का ट्रेड दिया, ठीक है ना। ये इंडिकेटर की स्ट्रेटजी यहाँ बाई का ट्रेड दिया। अभी हमें देखते हैं कैसा मूवमेंट मिलता है और कितना बड़ा मूवमेंट मिलता है। तो जो लोग हमेशा बोलते हैं कि इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, रिपेंट होते हैं, उनके लिए मैं स्पेशली दिखा रहा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट आपको पहले ट्रस्ट हो जाए, फिर आप पूरा वीडियो वॉच करो, ठीक है। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो वॉच मत करना, ठीक है। अभी देखो इधर सेल आया, तो जब सेल आया तो सेल आया। अभी आपको बीच में यहाँ भी सेल दिखा होगा, क्योंकि जो ये वाली कैंडल है ना, ये जो ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ कट कर रही थी, बट वो कैंडल कंप्लीट नहीं हुई और उल्टा घूम गई, ठीक है। अब इधर सेल आया, अभी देखो थोड़ी सी मार्केट हमारे अगेंस्ट गया। तो इसको कैसे टैकल करना है, हम वीडियो में वो भी बात करेंगे कि जब मार्केट हमारे थोड़ा सा अगेंस्ट जाएगा तो उसको कैसे टैकल करना है, वहाँ पे कैसे ट्रेड लेने से बचना, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप बस पहले ये देखो कि ये एक जेन्युइन इंडिकेटर है, रिपेंट नहीं है, लैगिंग नहीं है, ठीक है ना। हमारा टाइम फ्रेम 3 मिनट का है, तो पहले आप ये चीज़ एनालाइज कर लो, फिर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अच्छा मूव दे रहा है, और ये देखो जहां बाई वहीं पे बाई, जहां पे सेल वहीं पे सेल। इधर बाई आया, अब जब बाई आने के बाद यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है। एक बार बाई आ गया तो बाई आ गया, एक बार कैंडल इसको अगर कट कर दी ऊपर की तरफ तो कट कर दी, उसके बाद कोई चांस नहीं है। देखो अब बिल्कुल बिल्कुल सही इंडिकेटर है, सही से काम कर रहा है, सही से बाई और सेल फॉलो कर रहा है। तो जो लोग को ये कन्फ्यूजन है कि इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, रिपेंट इंडिकेटर ये वाला बिल्कुल नहीं है। जेन्युइन इंडिकेटर मैं आपको रिप्ले करके दिखा दिया, और रिप्ले में वही दिखाता है जो लाइव मार्केट में होता है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर की स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको यूज करके आप बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो और एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए भी जा सकते हो। तो आज की स्ट्रेटजी हमारा टारगेट होगा, अगर जो लोग को फिक्स टारगेट के लिए जाना, उनका टारगेट होगा 200 पॉइंट्स। कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे सारी चीज़ें करने में आपको वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। और जो लोग को स्विंग ट्रेडिंग करना है वो लोग पूरा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो बहुत ही आसानी से, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको डिटेल में समझने के लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो आप मेरे से डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ऑप्शन बाइंग की क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, जिससे हमारा 1-to-1 जूम पे लाइव सेशन होता है, और मैं उस क्लास में आपके साथ अपनी कुछ पर्सनल स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा जो मैं पिछले 4 to 5 ईयर्स यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनल ऑप्शन बाइंग क्लास के लिए। अभी आज की स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो आज की स्ट्रेटजी में जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो 3 मिनट होगा, और आज हम बैंक निफ्टी पे इसको ट्राई करेंगे। अगर आपको निफ्टी पे चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और इंडिकेटर का नाम और सेटिंग्स में आपको वीडियो के बीच बता दूंगा। सबसे पहले आप देखो ये काम कैसे करता है। तो अभी कल के ही मार्केट में हमें एक सेल का ट्रेड मिला था, ठीक है। तो जो लोग इसमें फिक्स्ड टारगेट के लिए जाएंगे, लाइक उनका जिनका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स का होगा और उनका टारगेट 200 पॉइंट्स का होगा, वो कैसे ट्रेड कर लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊं, तो जैसे इधर सेल आया, ठीक है ना। सेल आने के बाद अगर आप ध्यान से दोगे तो मार्केट रिवर्स गया। तो आपको एक चीज़ ये करना है ना कि जब भी हमारा ये इंडिकेटर बाई सेल दिखाएगा, तो जिस कैंडल पे आपको बाई सेल मिलेगा, जैसे इस कैंडल पे हमें सेल मिला, तो आप इसका लो तुरंत मार्क कर लोगे, ठीक है ना। जल्दी से आप इसका लो मार्क कर लोगे। उसके बाद जब भी कोई कैंडल इस लो के नीचे क्लोज देगी, जैसे हम यहाँ पे पुट बाई करना, ठीक है। तो जैसे ही कोई कैंडल, तो आप ध्यान से दोगे तो जो ये वाली कैंडल है ना, इस लो को ब्रेक किया है। तो जो लोग इंट्राडे में काम करेंगे और फिक्स्ड पॉइंट के लिए जाएंगे, वो लोग सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे उनका ट्रेड कैसे बनेगा, वो यहाँ पे करेंगे शॉर्ट, ठीक है। उनका 100 पॉइंट का होगा स्टॉप लॉस, हमारा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, और उनका टारगेट होगा 200 पॉइंट्स। तो हमारा कल भी टारगेट मिल गया था, हमारा कल टारगेट 3 o'clock तक बहुत ही अच्छा 200 पॉइंट्स का इधर मिल गया था, ठीक है। अब जो लोग इसको स्विंग ट्रेडिंग करेंगे वो कैसे फॉलो करेंगे, वो सिंपली सेल करेंगे, वो लो हाई नहीं देखेंगे, नहीं लो हाई वो भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि लो हाई से क्या होगा ना कि जब मार्केट अगेंस्ट जाएगा तो आपको एक फियर नहीं आएगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि सिंपली बाई सेल करेंगे, बट उनका भी कंडीशन सेम होगा, वो लो हाई फॉलो करेंगे। जैसे उनका भी ट्रेड इधर बनेगा, लेकिन उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, उनका स्टॉप लॉस जो हमारा ये सेल का जो रेड लाइन ट्रेल कर रहा है, ठीक है ना, हमारा ये स्टॉप लॉस होगा, ठीक है ना। उनका कुछ पॉइंट स्टॉप लॉस नहीं होगा। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते वो अभी तक 280 पॉइंट्स इस स्ट्रेटेजी से कैप्चर कर पाते, ठीक है। अब हम एक दिन और पहले का ट्रेड देखते हैं। अभी देखो हमें 17 को इधर बाई मिला था, ठीक है। तो बाई मिलने के बाद सबसे फर्स्ट वर्क क्या है हमारा कि आप इसका जल्दी से हाई मार्क कर लो।
अगर बाई मिल रहा है तो जिस कैंडल में बाई मिल रहा है आप उसका हाई मार्क कर लो। तो हमने यहाँ पे हाई मार्क किया और ये वाली कैंडल पे हमें ब्रेकआउट मिला, तो आप इधर नीचे 100 पॉइंट्स का दोगे स्टॉप लॉस और 200 पॉइंट्स के ले जाओगे। जो आपको नहीं मिला, आपको यहाँ पे सिर्फ 60 पॉइंट ही मिला और आपको ये बुक करना है क्योंकि आप सिर्फ इंट्राडे प्ले करो। बट वही जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे यहाँ पे वो क्या करेंगे, सिंपली देखो मैं दोनों कवर करूंगा। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे इधर बाई करेंगे और ऑलमोस्ट इधर सेल करेंगे, तो उनको एक दिन में ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का मूव मिला। उसमें एक गैप अप भी हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो देखो ये सिंपली ऐसे ही आपको फॉलो करना और आपको बहुत ही बड़े बड़े मूव भी मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे ना, जब भी उनका एसएल हिट होगा तो वो थोड़ा सा बड़ा हिट होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपका कोई कमांड नहीं है, ठीक है। अभी हमें एक ट्रेड इधर मिला, जैसे इधर आप सेल किए, ठीक है ना। सेल करने के बाद आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली कैंडल ब्रेक की है, ठीक है। आप अगर इसका लो मार्क करोगे, जिस कैंडल पे सेल आया उस कैंडल का लो मार्क करोगे तो ये वाली कैंडल ब्रेक की है, बट यहाँ से मार्केट हुआ है रिवर्स और आपका एक 100 पॉइंट्स का एसएल गया। बट जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे ना, उनका यहाँ भी टारगेट मिल गया और यहाँ पे बल्कि और अच्छा मूव मिला। अगर इधर सेल करते मार्केट अगेंस्ट गया, तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे उनको ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, लेकिन उनका जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट पूरा अगेंस्ट गया, बहुत लोग यहाँ निकल जाएंगे। बट अगर आपको पहले फिक्स कर लेना, आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे स्विंग में काम करना है कि इंट्राडे में काम करना है, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है और आपको सिंपली यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का मूव मिला, ठीक है ना, एक दिन में 1.5 डे में, ठीक है। हम ऐसी कुछ और ट्रेड्स एनालाइज करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको इंडिकेटर कैसे लगाना है चार्ट पर, ठीक है। तो आपको सिंपली इंडिकेटर में जाना है और टाइप करना है यूटी बॉट, ठीक है। यूटी बॉट बहुत ही फेमस इंडिकेटर है, बहुत सारे यूट्यूबर इसको कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं देखा कि बहुत जगह मतलब प्रॉब्लम आ रही है, कोई अच्छे से नॉलेज नहीं दे पा रहा है। तो मैं सोचा कि मैं भी इस पर, मेरे चैनल पे और भी इस सेम स्ट्रेटेजी पे वीडियो है, बट थोड़ा सा मैं इस पर 3 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत दिन से काम कर रहा था और मेरे को बहुत ही अच्छी हाई एक्यूरेसी देखने को मिली, ठीक है। अब इसके आप सेटिंग्स में जाओगे और आपको सीधे क्या करना है, इनपुट में जाके 3 को करना है 5, ठीक है। एंड इसके स्टाइल में जाना है और स्टाइल में हमें ये जो बार कलर को ऑफ कर दो, ठीक है ना, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा। और आप थोड़ा सा इस लाइन को थिक कर सकते हो अपने हिसाब से, वो कोई रिकमेंडेशन है, बट कर लोगे तो थोड़ा सा अच्छा होता है। अभी देखो हमारा पूरा सेटअप रेडी हो गया। अभी हमें अगला ट्रेड इधर मिला, ठीक है। तो यहाँ तो हर कंडीशन में हमारा बहुत ही अच्छा टारगेट मिला। आप अगर ध्यान से देखोगे तो बाई आने के बाद जो सेकेंडरी कैंडल है, जिस कैंडल पे बाई आया उसका हाई ब्रेक कर रही है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सिंपली इसका हाई मार्क करना है, ठीक है। तो आपको हाई मार्क करते आप ध्यान से देखोगे तो सेकेंड कैंडल ब्रेक किया, ठीक है। तो जो लोग 200 पॉइंट के लिए जाएंगे, 100 रुपये का स्टॉप लॉस लेके अगर जाएंगे तो उनको 200 पॉइंट बहुत ही आसानी से मिल गया इंट्राडे में ही, ठीक है, यहाँ तक मिल गया, ठीक है। अब जो लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करेंगे उनको देखते हैं कितना पॉइंट मिला। तो वो इधर बाई करेंगे कॉल और देखो एक बहुत ही प्यारा मूव देखने को मिला अराउंड 300 का। थोड़ा सा हमें ट्रेड होल्ड करना पड़ा ऑलमोस्ट 3 डेज, बट हमें मूव बहुत ही अच्छा मिला, ठीक है ना। अभी देखो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे ना, उनको यहाँ समझना है कि यहाँ पे उनका एक बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो अभी यहाँ पे जो लोग इंट्राडे में काम करेंगे उनका तो यहाँ पे ट्रेड ही नहीं बनता है, क्योंकि जो हमारा क्राइटेरिया क्या है ट्रेड लेने का कि जिस कैंडल पे बाई सेल आया उसका मैं हाई लो मार्क करना, ठीक है। तो सेल आने के बाद इसका आप लो मार्क करो। तो मैंने यहाँ पे लो मार्क कर दिया, ठीक है। लो मार्क करने के बाद देखो अब ध्यान से इंट्राडे में ये लो ब्रेक ही नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे ये वाली कैंडल ब्रेक की है, ये वाली कैंडल नेक्स्ट डे ब्रेक की है। तो आप अगर इधर ट्रेड लोगे तो ऑलमोस्ट निकलोगे तो यहाँ आप ऑलमोस्ट 250 का स्टॉप लॉस दोगे, जो कि बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को देखना है कि कैसे टैकल करोगे, ठीक है ना। या तो आप ट्रेड मत लो, अगर आपको सेम डे अगर मान लो अगर 1-2 बजे के पहले ट्रेड मिला तो आप ले लो, नहीं तो आप जो 3 बजे के बाद ट्रेड मिल रहा है ना, इवन स्विंग ट्रेडिंग में आप उसको अवॉइड कर सकते हो, कि वो यूजुअली क्या होगा कि आपका नेक्स्ट डे पे डिपेंड हो जाएगा। आपको सेम डे कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा मार्केट में और आप नेक्स्ट डे पे डिपेंड रहोगे कि गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, ठीक है। तो आप ऐसे सिचुएशन में उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमें एक बहुत ही प्यारा मूव मिला और हम ना जो हमारी स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से, जिसमें हम हाई लो मार्क कर रहे हैं उस हिसाब से इसको हम फिल्टर कर पाए बहुत ही आसानी से, ठीक है। हमें इधर एक बाई मिला, ठीक है ना। बाई मिलने के बाद हमारा क्या क्राइटेरिया है कि हम इसका सीधे हाई मार्क करेंगे, ठीक है। तो हम हाई मार्क, मैं इसको मिटा देता हूँ, सॉरी,
तो हाई मार्क करने बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान से दोगे तो ये वाली कैंडल ब्रेक की और ऑलमोस्ट हम अगर इंट्राडे में काम करेंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। बट इसको जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो देखो आपको इतना ध्यान दो कि आपको 3 बजे के बाद वाला कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आप फुल्ली डिपेंड हो जाओगे। जो 2 बजे मिल रहा है तो 2 बजे के बाद भी बैंक निफ्टी में बहुत बार अच्छा मूव मिल जाता है, ठीक है। तो आप सिंपली इधर कॉल बाई करते और आपको मूव मिला ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट डे आपका 150 पॉइंट का टारगेट मिल गया, ठीक है ना। तो देखो मैं मानता हूँ कि टारगेट बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं मिल रहे हैं, अप्स एंड डाउन मूवमेंट है, बट आपको सिंपली करना है क्या, आपको सिंपली बाय सेल फॉलो करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मार्केट में एक सेल आया, ठीक है, तो सेल आने के बाद आप इस अगर जो हमारी क्राइटेरिया वो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, सेल आने के बाद कोई कैंडल हमारे जो सेल का जिस कैंडल पे सेल आया उसका लो है, कोई कैंडल इसको ब्रेक नहीं कर रहा, ठीक है, तो हमारा ट्रेड इधर बनता है नहीं। तो ऐसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड को फिल्टर कर पाएंगे। आई थिंक हमारा एक यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा स्विंग ट्रेडिंग में भी और इंट्राडे में भी, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से हो गया रिवर्स। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे उनका स्टॉप लॉस अराउंड 115 पॉइंट का जाएगा, और जो लोग इंट्राडे में काम करेंगे उनका पता है कि हमारा स्टॉप लॉस ही 100 पॉइंट्स का फिक्स है इंट्राडे में, ठीक है। अभी देखो हमें देखो तो मैं इतना ट्रेड दिखाया, हमारा सिर्फ 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ और हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना है 1:2 का। तो हम दे रहे हैं 100 पॉइंट्स और हम कवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स, ठीक है। और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका हमारा रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा मैच नहीं हो रहा, बट हम बड़ा बड़ा स्विंग कैप्चर कर पा रहे हैं। और मतलब आपको इसमें क्या है कि बार बार मार्केट देखने की भी जरूरत नहीं, एक बार ट्रेड ले लो और जब तक आपके अगेंस्ट सिग्नल नहीं आ रहा है आप उसको होल्ड कर सकते हो, तो बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें एक और ट्रेड मिला, ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल जिस कैंडल पे आया उसका आप लो मार्क करो यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लो मार्क किया, अब जो ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल है लो ब्रेक कर रहे हैं, तो अब सिंपली यहाँ 100 रुपये का दोगे स्टॉप लॉस और आपका आराम से 200 पॉइंट्स का टारगेट मिल गया, ठीक है ना। देखो कितना प्यार से टारगेट मिल रहा है, बट इसके साथ सिंपली आपको बाई सेल नहीं फॉलो करना है। जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना कि आपको जिस कैंडल पे सेल या बाई आएगा उसका आपको हाई लो मार्क करना, तो आप इसकी एक्यूरेसी बहुत हद तक बढ़ा सकते हो, ठीक है। और जो लोग इसमें स्विंग ट्रेडिंग करते उनको भी एक ऑलमोस्ट अच्छा मूव मिल गया, ठीक है। अभी हम कुछ और ट्रेड देखते हैं, ये लास्ट ट्रेड है, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो इसको बहुत अच्छे अच्छे मूव मिलेंगे, स्विंग ट्रेडिंग में भी मिलेंगे, बट मैं इसको थोड़ा सा कैप कवर करता हूँ। गैप अप गैप डाउन आप चेंज मत करो, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता। आप सोचो कि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे भी हमारी स्ट्रेटजी फॉलो करो तो जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से क्या करना है आपको, तो यहाँ पे आप सिंपली सबसे पहले अगर लो मार्क करोगे, ठीक है, और देखो हमारा लो कहाँ ब्रेक हुआ है, तो हमारा लो इधर ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ भी टारगेट हो गया। तो अगर आप ये क्राइटेरिया मैच करोगे, सोचो इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है, इतने बड़े गैप डाउन के बाद भी जो हमारी अपनी हम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से हम इसका लो मार्क किया, ठीक है। लो मार्क करने के बाद देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिला। तो जो लोग इंट्राडे में काम करेंगे इस वाली कैंडल पे आराम से पुट बाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली शॉर्ट करोगे, आपका स्टॉप लॉस होगा 100 पॉइंट्स का, हमें रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मैच करना है, और उसके बाद आप ध्यान से दोगे तो बहुत ही अच्छा हमें 200 पॉइंट्स का टारगेट इधर ही मिल गया, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी ऐसे काम करती है। मैं आपको बहुत सारे ट्रेड्स दिखाया, स्विंग ट्रेडिंग भी दिखाया, इंट्राडे में 200 पॉइंट्स कैसे निकालना है वो भी बताया, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। आई थिंक मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में कवर कर दिया, ठीक है। तो इसको आप जेन्युइनली अच्छे से फॉलो करके मार्केट में बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो, और ये बिल्कुल रिपेंट लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, मैं आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो आज की पूरी वीडियो थी, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो और आज की स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।